अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को और भी खुश रखे और दुनिया और आखिरत में दोनों जहां में आपको कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ईशान अली जो यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया है अपनी शादी के बारे में और अपनी शादी के बारे में बताया है। फाइनली अपनी शादी के बारे में क्या कहा है, कुछ ऐसे फैक्ट, कुछ ऐसे सच बताए हैं जो हम मुसलमानों को जानना बहुत ज़रूरी है। शादी से पहले कुछ और हो रहा था और शादी के बाद कुछ और। लोग कह रहे थे कि शादी में महर इतनी बंधी और शादी में डीजे बजाया गया। फाइनली ईशान अली की शादी हुई, तो ईशान अली से बेहतर कौन जान सकता है। आइए इनकी वीडियो को पूरा देखते हैं। बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को स्किप ना करिए, वीडियो को पूरा देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखें। शादी में महर इतनी बंधी और डीजे बजाया गया। ईशान अली ने इसका बायकॉट किया है और मुसलमानों को हकीकत बताया है। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, फिर हम आपसे बात करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि आखिर इस ब्लॉग में मैं यहाँ क्यों इस ब्लॉग को बना रहा हूँ, क्यों यहाँ आपके रूबरू हूँ। तो जब मेरी शादी हुई, लोगों को ये एतराज़ है, सबसे पहली बात, कि इसमें बहुत पैसा खर्च किया गया, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा ही होता है। ऐसा नहीं कि इसमें नोट लुटाए जा रहे हैं, ट्रक भर भर के नोट लुट रहे हैं, बारिश हो रही है ऊपर से। मैंने कई जगह देखा है, कुछ गन से बंदूक आती हैं, उसमें भर के लोड करके नोट लुटाए जाते हैं। कहीं भी पैसे की कोई बर्बादी नहीं हुई है। रही बात खर्च की, तो देखिए जब अल्लाह ने मुझे पैसा दिया है, जो भी दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मेरे घर पर जो मेहमान आए हैं उनकी मैं अच्छे से इज़्ज़त कर सकूं। ये हमारे नबी का भी फरमान है कि अपने मेहमान की खूब अच्छे से इज़्ज़त करें, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो घर की बलाएं, मुसीबत, आफ़तें सब ले जाते हैं। तो मैंने यही सोच के एक अच्छा सा लॉन बुक किया अपने वलीमे के लिए, जिसमें मेरे ख़याल से बहुत बहुत दूर के इंदौर, मुरादाबाद, रामपुर, झांसी, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कानपुर, बहुत बहुत दूर के जिसमें क्रिएटर आए थे। कई लोगों को का शहर मैं बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में वक्त भी कम है, कम वक्त में हमें ये वीडियो ख़त्म करनी है। तो लोगों का कहना है कि बहुत पैसा खर्च किया गया। देखिए ये गलत है। ये सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जिनको मेरा नाम लेकर, मेरी शादी का ज़िक्र कर कर, जिनको कुछ व्यूज़ का लालच है, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि बहुत पैसा खर्च कर दिया। बहुत पैसा खर्च करने का मतलब ये नहीं कि मैंने अपने मेहमानों को भाई सोने की चेन लुटाई या उन पर नोटों की खूब बारिश की गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसी बातों में मत आइए आप। हाँ, लेकिन ये जो मैंने लॉन्च किया ये अपने आप में टॉप है इस शहर में। जिस जगह मैंने किया तो इसका खूब नाम है, क्योंकि इसमें हम अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं, अच्छी गैदरिंग के साथ। मेरे मेहमान समथिंग इस शादी में 2000 लोग थे जिनको मैंने इनवाइट किया था, और 600 मेरे फैंस जो बिना दावत के इसमें आए। अब आप ख़ुद सोचिए कि मैं इंतज़ाम रखूँगा या नहीं। अच्छा इंतज़ाम करना मेरा फ़र्ज़ है। मेरे घर पर कोई भी आए, मेरे वलीमे में आए, तो वो खुश हो, सुकून से खाना खा सके, अच्छा लॉन हो, इसलिए एक अच्छा लॉन लिया गया। मेरी शादी जो हुई, जो मेरे बारात वाला दिन, उसमें मैंने बग्गी नहीं मांगी। बग्गी या घोड़े पे, रथ पे चढ़ के मैं इस तरह से दूल्हा बन के नहीं गया। आप देखेंगे कोई महंगी कार से मैं नहीं गया। इसे कहते हैं खर्च, ज़्यादा खर्च। मेरी ख़ुद की जो पर्सनल कार है उससे मैं गया। उसको इतना हैवीली डेकोरेट मैंने नहीं करवाया। लोगों ने मुझसे कहा, यार बड़ी कार से जाना है ईशान अली, यार दूल्हा बन के जाएगा तो बड़ी कार होनी चाहिए, महंगी लग्जरी है वो।
मैंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि मैं खुद चीज़ों को समझता हूँ। ये जो ट्रोलिंग हो रही है, बेवजह की बातें बन रही हैं, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए है। तो ये होगी हमारी शादी की बात। शादी में आप देखेंगे कोई ढोल ताशे नहीं बज रहे हैं। शादी में जो ये बॉम्ब होते हैं, जो ये क्रैकर्स, इनके मैं ख़ुद भी ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन यहाँ मैं बताऊँ, इन 2000 मेहमान में जाने कितने ऐसे थे जिनसे मैं रूबरू होकर जिनको मैंने दावत नहीं दी। कुछ को मैंने कॉल्स पे कह दिया, कुछ को मैंने घर जाकर कह दिया, कुछ को मेरे अम्मी अब्बू ने इनवाइट किया, कुछ को मेरे भाइयों ने इनवाइट किया। तो इनमें से एक मेहमान अपनी खुशी से, पता नहीं कब, मुझे नहीं इस बारे में इल्म है, वो क्रैकर्स ले आया। जब मेरी बारात वहाँ पहुँची, अब मैंने देखा ये क्रैकर्स, मैंने कहा यार ये तो मैंने मंगाए ही नहीं है, ना ये मेरे किसी दोस्त का काम है। तो मेरे गेस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया भाई मेरी खुशी थी इसलिए मैंने कर दिया ये। तो मैंने उनसे कहा भी कि ये ज़रूरी नहीं था, आप कर रहे हो, भरना मुझे पड़ेगा। लोग मुझसे कहेंगे कि ईशान भाई की शादी में ये सब गलत है, क्योंकि ये गलत है, मैं आई एक्सेप्ट। लेकिन इसके पीछे की वजह ये है। तो ये हो गई हमारी बारात की बात। अब आ जाते हैं बारात वाले दिन ही महर पे। तो जो महर है, मेरी जो निकाह का महर है, हज़रत जो थे जिन्होंने मेरा निकाह पढ़ाया, उनसे गलती से, जब वो उन्होंने मेरा निकाह मेरे पास आए, मुझसे नहीं मेरा निकाह पढ़ा रहे थे, तब उनसे गलती से निकल गया कि 7,786। देखिए ये आप स्लिप देख रहे हैं, ये मेरे निकाह की स्लिप है। इसमें कितने लिखे हैं? 50,786। 50,786। ये अच्छा, एक चीज़ और है, महर एक पर्सनल मैटर है, जैसे मैं जानूँ, मेरी वाइफ जाने। इसमें लोगों ने सिर्फ ये मुद्दा इसलिए उठाया कि उनको व्यूज़ मिल सकें कि ईशान अली को 5 लाख का महर बनवाना चाहिए था, 10 लाख का महर बनवाना चाहिए था, पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग महर बनवाना चाहिए था। जब मेरा महर बना, तो मैंने पहले ही कह दिया कि देखिए हमारे जो वक्त है, वो वक्त दूल्हा दुल्हन को दुआ देने में ख़र्च कीजिए, बिल्कुल लड़ाई नहीं होनी चाहिए महर पे। तो मेरे ससुर जी भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा अपनी खुशी से आप महर करवा दीजिए, कितना करवाना है। तो हमने 50,786 रुपये नकद महर अदा किया। यार 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख ज़रूरी नहीं है, महर 500 भी हो सकता है। वो मेरा और मेरी वाइफ का पर्सनल मैटर है, वो किस महर पे मुझे कबूल कर रही है। अगर वो 500 के महर पे मुझे कबूल कर रही है, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 50,786 के महर के साथ मुझे कबूल किया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महर की बात हो गई, देखिए क्लियर। तो महर के बाद आ जाते हैं दहेज पे। मेरी बारात में मैंने कोई ज़मीन, किसी की जायदाद, लाखों रुपया और कार कुछ भी नहीं लिया। मेरे बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी आ रहे थे कि ये करेंगे, वो कर देंगे, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में अच्छा नहीं समझता। यार अल्लाह ने मुझे जो भी दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है। अल्लाह के देने से भला चलता है, किसी के दहेज देने से कुछ भी भला नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता। मेरा ये मानना है पर्सनली, इस बात को आप पॉइंट कीजिए, नोट कीजिए इस बात को, कि अल्लाह हमें इस लायक बनाए कि हम अपने कार की टंकी हर वक्त फुल रख सकें। अल्लाह हमें इस लायक ना बनाए कि कोई हमें कार दहेज में दे सके, क्योंकि मैं कार चलाता हूँ। कार चलाने से ज़्यादा मुश्किल है कार की टंकी को फुल रखना। वो आप तब रख पाओगे जब अल्लाह आपको पैसा देगा। दहेज कोई एक बार दे देगा, कार कोई एक बार दे देगा। तो मैंने कोई दहेज नहीं लिया, इस पे कोई, तो दहेज की बात भी क्लियर हो गई। सेकंड थिंग, अब मेन बात, डीजे ये गलत है। जिस लॉन को मैंने लिया था, इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी उसमें कोई फंक्शन होगा, क्योंकि उसमें लगातार फंक्शंस चलते हैं। तो मेरा फंक्शन जिस दिन था, सुबह जब मैं गया, जिस रात शाम को 8 बजे मेरा फंक्शन शुरू होना था, मैं अगली सुबह वहाँ गया। तो 12 बजे के वक्त समथिंग मैं वहाँ गया। मैंने कहा कि ये जो डीजे आप, क्योंकि ये जो डीजे मुझे दिख रहा है ये मैंने लगवाया नहीं था, आप इसे हटा दीजिए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा, ईशान भाई डीजे बजना ना बजना आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये डीजे तो हॉल का एक पार्ट है। हम ऑपरेटर नहीं बुलाएंगे जो उसको ऑपरेट करेगा, जो उसको बजाएगा, क्योंकि आपने मना कर दिया है।
अगर आप डीजे बजाने वाले को बुलाना चाहते हैं तो उसके आपको रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे नहीं चाहिए। मतलब मैं खुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ डीजे के। जैसा कि आपने वीडियो देखा, ईशान अली ने अपनी शादी के बारे में बताया कि मेरी शादी में महर कितना बंधा, 50,000 से ज़्यादा महर था। और रही बात डीजे की, तो ईशान अली ने कहा कि क्लिक हो गया था किसी से और डीजे बज गया, फिर मैंने उसको बंद कराया। खैर, ईशान अली ने एक जगह गलती की है। एक हज़रत हैं जिनका नाम मोहम्मद मारूफ रज़ा खान है, जो यूट्यूबर हैं। उन्होंने ईशान अली के बारे में एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया था। तो ईशान अली ने उनसे रिलेटेड होकर कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बारे में वीडियो बनाते हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। तो ईशान अली ने ऐसा गलत कहा। ईशान अली ने कहा कि जो छोटे यूट्यूबर हैं, वो हमारी वीडियो के बारे में बनाते हैं ताकि उनका व्यूज़ बढ़े। तो ईशान अली से कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है। आपके 30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या 33 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कब्र में ये नहीं देखा जाएगा। कब्र में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपके पास कैसे आमाल हैं, आपका सिर्फ आमाल देखा जाएगा।